फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि बीटेक करने के बाद एमटेक करने के लिए गेट एग्जाम दिया जाता है, जो कि इंडिया की टफेस्ट एग्जाम में गिना जाता है, क्योंकि इसमें अपेयर स्टूडेंट का करीब करीब 20% कैंडिडेट ही क्वालिफाई कर पाता है। और क्वालिफाइंग कैंडिडेट को एक गेट स्कोर कार्ड मिलता है, जहाँ पे उसका मार्क्स, उसका गेट स्कोर और ऑल इंडिया रैंक दिया हुआ रहता है। इसी गेट स्कोर की मदद से वो एमटेक की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। और एमटेक काउंसलिंग इंडिया में 2 संस्था ऑर्गेनाइज करता है। पहला है सीसीएमटी, दूसरा है सीओएपी। सीसीएमटी इंडिया की जो एनआईटीज है, ट्रिपल आईटीज है और कुछ सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटी के लिए काउंसलिंग करवाता है। और सीओएपी जो आईआईटीज है उनके लिए काउंसलिंग करवाता है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको सीसीएमटी के बारे में बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभन आपके साथ। आप देख रहे हैं शोभन सॉल्यूशन। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये रहा सीसीएमटी का ऑफिशियल वेबसाइट ccmt.nic.in। सीसीएम 2020 जो ऑर्गेनाइज कर रहा है इस बार एमएनआईटी जयपुर। यहाँ पर देख सकते हैं पार्टिसिपेंट इंस्टीट्यूट कौन कौन सा है। देखिए, शुरुआत में एनआईटी सब है यहाँ पर, और फिर ट्रिपल आईटीज़ है, और लास्ट में सेंट्रल फंडेड कॉलेज है। टोटल 51 इंस्टीट्यूट है जो इस बार 2020 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर इन्फॉर्मेशन वाउचर और स्पेशल एलिजिबिलिटी कंडीशन ये आप PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। सीट मैट्रिक्स है, मतलब कौन सी ब्रांच में कौन सी स्ट्रीम में कितना सीट है वहाँ पर इससे पता चलेगा आपको। और क्वालिफाइंग डिग्री ये भी सेम ही चीज़ है। और फीस स्ट्रक्चर ये एक PDF है जिसे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कौन कौन सा यूनिवर्सिटी का क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है। हॉस्टल और नॉन हॉस्टल सभी के लिए पूरे डिटेल्स में दिया हुआ है। और यहाँ पर डेट्स में सीसीएमटी शेड्यूल जो है यहाँ पर आपको मिलेगा कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 इसका रिजल्ट कब है, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, कितने से कितना तक डेट है, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। और प्रीवियस ईयर्स का यहाँ पर कट ऑफ भी आप देख सकते हैं। पिछले 4 साल का कट ऑफ यहाँ पर दिया हुआ है 16, 17, 18, 19। मैं 19 का कर लेता हूँ। और किसी भी राउंड का आप देख सकते हैं। 4 राउंड है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड ऐसा राउंड 2 का देख लेते हैं। और इंस्टीट्यूट आप किसी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट को चूज़ कर सकते हैं। मैं ऑल को कर देता हूँ। और ब्रांच नेम मैं सिविल का हूँ, इसलिए मैं एक सिविल का स्ट्रीम चूज़ कर लेता हूँ, जैसे इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग। आप सबमिट कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम आ गया है, और यहाँ पर प्रोग्राम और ओपन सीट OBC SC ST सबका यहाँ पर आ गया है। मैक्सिमम और मिनिमम कट ऑफ राउंड 2 के लिए। इसी तरह से आप राउंड 1 एंड ऐसा राउंड सभी के लिए देख सकते हैं। और नीचे ये है पब्लिक नोटिस, जहाँ पे कुछ क्वालिफाइंग डिग्री के बारे में जानकारी दिया गया है, और OBC सर्टिफिकेट का। और OBC सर्टिफिकेट के यहाँ पे बोला गया है कि 1 अप्रैल या फिर उससे बाद इशू करने वाला OBC सर्टिफिकेट ही वेरिफिकेशन के लिए लाना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए गेट 2020, इससे आप गेट का अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से। देखिए, और CCMN ये एक मतलब साइंस के लिए है, इंजीनियरिंग से नहीं है ये। तो अब चलते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की ओर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इसमें बेहतर होगा आप इसको डेस्कटॉप मोड में ऑन कर लें। अब न्यू कैंडिडेट के लिए यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में जाइए, आई एग्री पे क्लिक कीजिए। फिर अपना रजिस्ट्रेशन ID, कैंडिडेट नेम, पासिंग ईयर, एग्जाम पेपर सब कुछ यहाँ पर सही से फिल करके सिक्योरिटी पिन डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आपका पहले अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद अपना मेल ID यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। उसके बाद कॉन्फर्म करने के बाद एक सिक्योरिटी पिन जो है उसको फिल करके सबमिट और नेक्स्ट करना पड़ेगा। कर लेते पहले। उसके बाद जो आप मोबाइल नंबर एंटर किए थे उसमें एक OTP आएगा, जैसे कि आ गया ये, उसको फिल कर लेते हैं। उसके बाद आपका मेल ID में भी एक OTP आएगा, उसको भी आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। फिर जो सिक्योरिटी पिन है उसको सही से एंटर करके वेरीफाई कर दीजिए। कर दिया।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये आप रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है। आप मैसेज भी चेक कर सकते हैं। देखिए फिर मैं लॉगिन करूँगा अब। हाँ, जैसे लॉगिन पेज में आ गया हूँ मैं। अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और जो पासवर्ड सिलेक्ट किया था उसको देकर यहाँ पर मुझे लॉगिन करना है। और सिक्योरिटी कोड भी यहाँ पर पिन वो भी देना है मुझे, फिर साइन करना है। अब देख सकते हैं ये इस इंटरफेस पे आ गया हूँ मैं। अब मुझे एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसका अगली पेज उसमें जाना है। यहाँ पर अपना फादर्स नाम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब कुछ सिलेक्ट करके नेशनलिटी, कैटेगरी आपका कौन सा है, जनरल है, ओबीसी, एससी एसटी कौन सा है वो चूज़ करके फिर नीचे आपका बैंक डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। सही से फिल कीजिए इसको। बैंक डिटेल्स मतलब आपका नाम, बैंक का आईपीसी कोड सब कुछ फिल करना पड़ेगा। ये करने के बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आ जाइए। यहाँ पर आपका जो क्वालिफाइंग डिग्री, डिसिप्लिन क्या है, सब कुछ यहाँ पर देना पड़ेगा। और परसेंटेज से जीपीए दोनों का ऑप्शन है यहाँ पर है, सब कुछ देना पड़ेगा यहाँ से। फिर सबमिट करना है और हो गया। उसके बाद आप आ जाएंगे इस पेज पे जहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना होता है। अपने हिसाब से अपना एड्रेस फिल कर दीजिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब जो इस पेज में आ गए, यहाँ पर अपना अब तक जो सब फिल किया है वो यहाँ पर शो होगा। अब चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सही से चेक कर लीजिए कि ये जो आप फिल किए वो सही किए या गलत किए। यहाँ से आप उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। फिर आप सेव और नेक्स्ट कर दीजिए इस पेज में। फिर आप चले जाएंगे इसका जो आगे वाला पेज है वहाँ पर। देखिए यहाँ पर मैसेज भी आ गया है मुझे सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन का। देखिए यहाँ पर मेरा चॉइस फिलिंग के लिए कितना सीट है, कितना अवेलेबल है, कितना चॉइस फिल किया हूँ मैं, ये सब यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए अब मुझे चॉइस फिल करने से पहले रजिस्ट्रेशन फी पे करना पड़ेगा। तो मेरा रजिस्ट्रेशन फी 2000 रुपये है क्योंकि मैं एससी कैटेगरी का हूँ। जनरल के लिए कुछ अलग है। देखिए आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे चार्ज भी लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर एसबीआई डेबिट कार्ड से कर देता हूँ। कॉन्फर्म क्लिक कीजिए। यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड का जो डिटेल्स है उसको फिल करने के बाद पहले फिल कर लेते हैं, फिर कैप्चा फिल करके पे करना है। अब एक ओटीपी आएगा मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, तो आ गया। अब देखिए मेरा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है। फिर आ जाइए मेन इंटरफेस पे जहाँ पर आप देख सकते हैं आपका कौन कौन सा ब्रांच है, यहाँ पर किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच है, पूरा लिस्ट यहाँ पर है। 148 चॉइस जो दिखा रहा था पहले, अब आप इंडिविजुअली देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के इतना सारा कॉलेज में है, फिर स्ट्रक्चर के लिए इतना सारा कॉलेज है, फिर देखिए जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए इतना सारा कॉलेज है। उसके बाद जो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के लिए भी है। मतलब हर एक ब्रांच के लिए आप देख सकते हैं।
चलिए अब चॉइस फिलिंग कैसे करते हो देखते हैं। देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन है, ऑल इंस्टीट्यूट टाइप, ऑल इंस्टीट्यूट्स और ऑल प्रोग्राम। पहले ऑल इंस्टीट्यूट टाइप्स पे आते हैं। अपने हिसाब से मैं यहाँ पर NIT चूज़ करता हूँ। उसके बाद ऑल इंस्टीट्यूट, मेरे घर के नज़दीक में दुर्गापुर पड़ता है इसलिए मैं दुर्गापुर चूज़ करूँगा, ये रहा। और प्रोग्राम में मैं ऑल प्रोग्राम रखूँगा। तो देखिए ये रिज़ल्ट आ गया कि दुर्गापुर में कौन कौन सा ब्रांच यहाँ पर है अवेलेबल। ये 4 ब्रांचेस है, इसको ऐड कर देता हूँ 1 बाय 1। देखिए ऐड हो गया। अब दूसरे में जाता हूँ, इसको चेंज करके मैं करता हूँ सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट। फिर यहाँ पर करता हूँ, मेरे नज़दीक पे पड़ेगा हावड़ा का शिवपुर ये। और यहाँ पे जैसे ऑल प्रोग्राम है ऑल ही रहना है। यहाँ पे देख सकते हैं शिवपुर में कौन कौन सा ब्रांच यहाँ पर है वो आपको दिखाएगा। उस हिसाब से मैं अपनी चॉइस फिल कर लेता हूँ। 1 2 3 4। देखिए जब सेव किया तो ये चॉइस आगे टोटल चॉइस सेव्ड 9 और सेविंग टाइम ऐसा कुछ दिया हुआ है। इसको क्लोज कर देना है सब। इस तरीके से आप अपने घर का नज़दीक का कॉलेज चूज़ करके वहाँ का स्ट्रीम यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रोसेस ये है कि आप NIT चूज़ कीजिए, फिर यहाँ पर ऑल कीजिए, फिर अपना पसंदीदा स्ट्रीम जो है यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे कि मैं ट्रांसपोर्टेशन डालना चाहूँगा, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ये रहा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी है वहाँ पर ये आ गया। यहाँ से इसके बाद आप ट्रांसपोर्टेशन का जो जिस कॉलेज में अच्छा पढ़ाते हैं उसको चूज़ करके फिल कर सकते हैं। मैं फटाफट फिल कर देता हूँ। और देख सकते हैं इनमें से कुछ कुछ कॉलेज का कुछ स्पेसिफाइड क्राइटेरिया है, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि 60% मार्क्स चाहिए, ऐसा कुछ 10+2 इस बैकग्राउंड में मैथ का कुछ ऐसा बहुत सारा कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग स्पेसिफाइड रूल होता है वो यहाँ पर है। जैसे कि राउरकेला में ये है, और भी जो टॉप लेवल का यूनिवर्सिटी है उनमें होता है। जैसे कि देखिए ये सूरतकल, इसमें भी है। इसमें आपको 60% मार्क्स चाहिए जनरल के लिए, और SC ST के लिए 55% मार्क्स चाहिए। तो मैं ओके कर देता हूँ। इस टाइप से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, चॉइस फिल कर सकते हैं। देखिए इसके बाद वही सेम प्रोसेस में आप अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसके बाद। जैसे कि मैं करता हूँ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, पूरा लिस्ट आ गया स्ट्रक्चरल में। आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं कोई भी। जैसे यहाँ पर देखिए कालीकट, इसका क्राइटेरिया है कि आपका एज जो है 50 ईयर के नीचे होना चाहिए, तब भी आप एडमिशन ले पाएंगे। तो ओके कर देते हैं इसको। जैसे इसके बाद मैं चूज़ करता हूँ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, कहाँ पर है ये देखिए, पहले सेव कर लेता हूँ। हाँ यहाँ पर देखिए टोटल सेव चॉइस 46 हो गया, मतलब जितना जितना करते जाएंगे उतना बढ़ते जाएगा। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में जो कॉलेज है वो यहाँ पर आ गया। इसी तरह से आप सब अपना फिल कर सकते हैं 148 फिल तक। तो मैंने अपनी चॉइस फिल कर लिए, देख सकते हैं यहाँ पर 109 चॉइस फिल किए। और आप अपने हिसाब से यहाँ पर 3 ऑप्शन है, रिमूव, अप, डाउन। किसी को आपको रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं, किसी को ऊपर लेके जाना है तो ऊपर लेके जा सकते हैं, और नीचे लेके आना है तो नीचे भी लेके आ सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैं ये जो वाटर टेक्नोलॉजी है, वाटर से इसको मैं ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, आप कीजिए, ऐसे ऊपर आप ले जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपका गेट स्कोर कम है, आपको लगता है आप टॉप की 90 में नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, फिर भी आपको टॉप का ही 90 डालना है। क्योंकि अगर नीचे वाला आप सिलेक्ट कर लिए तो आप, अगर आपका कोई भी मिनिमम चांस भी रहता है ऊपर में सिलेक्ट होने का, वो भी चला जाएगा। इसलिए आपका टॉप का 90 से ही आप चूज़ करना, चॉइस फिलिंग करना, और बिल्कुल नीचे तक। अगर आपको नीचे होना है तो नीचे ही हो जाएगा। अगर 1% में 2% चांस है ऊपर रहने का तो ऊपर भी हो सकता है। इसलिए टॉप से ही बॉटम तक चूज़ करना।
यहाँ पे देखिए मैनेज फील्ड चॉइस ऑप्शन में आप डिटेल्स में देख सकते हैं कौन कौन सा आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से कॉलेज में क्या क्या चूज़ किया है, डिटेल लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। और चॉइस इंटरचेंज ऑप्शन में आप अपना चॉइस को इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए कोई चॉइस 108 नंबर पर है और कोई चॉइस 90 नंबर पर है, तो वो दो चॉइस को आप देख कर इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में, ताकि आपको बार बार अप डाउन नहीं कर पाए। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। फिर यहाँ पे एक चॉइस रीअरेंज का ऑप्शन है, इसमें भी आप थोड़ा बहुत इससे भी आप हेल्प ले सकते हैं अपना। अगर आप चाहो तो इस पेज को प्रिंट भी कर सकते हो। फिर अगले ऑप्शन है मल्टीपल डिलीशन। जैसे मान लीजिए आप अपना चॉइस को डिलीट करना चाहेंगे तो इधर बिल्कुल लेफ्ट में देख सकते हैं डिलीट करने का ऑप्शन है। इधर आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल किसी को डिलीट नहीं करने वाला हूँ, तो आप अपने हिसाब से अगर डिलीट करना चाहेंगे तो डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद है लॉक चॉइस। एक्चुअली अभी लॉकिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, लॉकिंग शायद से जून में स्टार्ट होगा, तो आप जब स्टार्ट होगा तब आप चॉइस को लॉक भी कर सकते हैं, या फिर 12 तारीख को ऑटोमेटिकली चॉइस लॉक हो सकता है। अगर आप खुद लॉक नहीं करेंगे तो 12 जून को ऑटोमेटिकली आप जो चॉइस है वो लॉक हो जाएगा। दोस्तों ये है CCMD का चॉइस फिलिंग प्रोसेस। उम्मीद है आप समझ पाए कैसे चॉइस फिलिंग करना है। और किस दोस्तों अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल इतना ही, फिर मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।